नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। इसलिए चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु भक्तगण कई प्रकार के धार्मिक कार्य, पूजन, अभिषेक करते हैं। शिव जी का सबसे प्रिय महीना श्रावण का महीना है और इस महीने में भगवान शिव को कुछ ऐसे प्रिय वस्तुएं आप अवश्य अर्पित करें। शिव जी भोले भंडारी है, थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुंह मांगा वरदान देते हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी उन्हें अर्पित नहीं की जाती, नहीं तो जीवन भर शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो शिव जी पर क्या अर्पित करें, क्या ना करें, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कौन सी शिव जी की प्रिय वस्तुएं उन पर अर्पित करने से क्या शुभ फल मिलते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या पता इससे सावन में आपकी किस्मत ही पलट जाए, क्योंकि शिव जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए यह सर्वोत्तम समय है। यह उनका सबसे प्रिय महीना है। भोलेनाथ को यह महीना सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी, जिससे शिव जी प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। अपने प्रियतम से दोबारा मिलाप के कारण भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना सबसे अधिक प्रिय है। इसका एक कारण यह भी है कि इसी महीने में भगवान शिव अपने ससुराल भी आते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाने का यह सबसे उत्तम समय माना गया है। संपूर्ण सावन मास भगवान शिव पूजा के लिए समर्पित है। इसलिए सावन मास में किसी विशेष दिन का इंतजार न करके प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। लेकिन समय के अभाव रहते जो भक्त प्रतिदिन समय नहीं दे पाते हैं, तो सावन मास में सोमवार और शिवरात्रि का दिन शिवलिंग पूजा करना उनके लिए उपयुक्त है। शिव पूजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है रुद्राभिषेक, जो कई द्रव्यों से पदार्थों से किया जा सकता है। उसके अनेकों लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी शिव जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो शिव के रुद्र रूप का सामना करना पड़ेगा। जीवन भर शिव जी आप पर क्रोधित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो कोई खंडित चीज कभी भी किसी भी भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए, पर जब अक्षत अर्पण करने की बात आती है तो हम अक्सर ध्यान नहीं देते कि कहीं टूटे हुए तो नहीं है। शिव जी की पूजा में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें टूटे खंडित चावल बिल्कुल ना चढ़ाएं। शास्त्रों में लिखा है, टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि उन्होंने वृंदा रूप में तुलसी के पति जालंधर का वध किया था। जब वृंदा को यह बात पता चली तो उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। जहां पर वृंदा ने आत्मदाह की थी, वहीं से तुलसी का पौधा उग गया था। ऐसे में वृंदा ने शिवजी की पूजा में तुलसी को शामिल न करने का श्राप दिया था। साथ ही भगवान विष्णु ने तुलसी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। यही कारण है कि शिवजी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों, शंख से भूलकर भी शिवजी पर जल अर्पित ना करें। भगवान शिव ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान श्री हरि का भक्त था। इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों, शिवजी पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी स्त्रीलिंग है और प्रसाधन की वस्तु भी शिवजी बैरागी है, इसलिए शिवलिंग पर कभी हल्दी नहीं अर्पित की जाती। इसी तरह सिंदूर या कुमकुम, जो सौभाग्य का प्रतीक है और प्रशासन की वस्तु है, इसलिए शिव जी को कुमकुम अर्पित नहीं किया जाता। शिव जी पर नारियल तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन उन पर नारियल पानी अर्पित नहीं किया जाता। केतकी के फूल भी शिवजी पर नहीं चढ़ाने चाहिए। एक बार शिव से झूठ बोलने का दंड केतकी आज तक भुगत रही है, इसलिए शिवजी पर केतकी का पुष्प अर्पित नहीं होता। वैसे शिव पर गुड़हल का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह तो हुई वह चीजें हैं जो भूल कर भी शिवजी पर नहीं चढ़ाने चाहिए। अब जानते हैं कि कौन सी उनकी प्रिय चीजें चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आपको निरोग लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अगर आप दही अर्पित करते हैं तो जीवन में खुशियां, हर्षोल्लास की प्राप्ति होती है। कुंडली में शुक्र बलवान होता है और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दूध शक्कर मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। मस्तिष्क तेज होता है।
शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सफल सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप शिवलिंग पर घी अर्पित करते हैं तो आपका तेज बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, सुशील संतान की प्राप्ति होती है, संतान आपका नाम रोशन करती है। अगर आप शहद अर्पित करें तो आपका सौंदर्य, आपका व्यक्तिमत्व निखरता है, आपकी वाणी में मिठास आती है, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से घर में कभी वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहे तो शिवलिंग पर शक्कर या फिर गुड़ की डली अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख और धन की कभी कमी नहीं होती, चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो। शिवलिंग पर अगर सावन में आप इत्र अर्पित करते हैं तो सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। इत्र अर्पित करने से जीवन में उमंग बढ़ती है, खुशियां आ जाती है, और अगर सुगंधित तेल अर्पित करते हैं तो धन धान्य में वृद्धि होती है, भौतिक सुख भरते हैं। शिव जी पर सफेद चंदन अर्पित करने से समाज में यश, मान सम्मान बढ़ता ही चला जाता है। राजनीति से जुड़े लोगों को शिवलिंग पर चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए, और चंदन अर्पित करने से मस्तिष्क ठंडा रहता है, आपका चंद्रमा बेहतर होता है। और अगर आप शिवलिंग पर भांग अर्पित करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है। भांग के पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं। शिव जी पर आंवला अर्पित करें या आंवले का रस अर्पित करें, सुखी दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है। पर केसर अर्पित किया जाए तो दांपत्य जीवन सुख में रहता है, जीवन में आने वाली अड्ढचने समाप्त हो जाती है। विवाहित शुभ जातकों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। शिव जी पर गन्ने का रस अर्पित करने से जीवन में मिठास बढ़ती है, सुखों की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम मेल जोल बढ़ता है। शिव जी पर गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, सुशील संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अगर आप चावल अर्पित करते हैं तो जीवन में धन, सुख, समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। शिव जी पर काले तिल अर्पित करें, समस्त पापों का, रोग शोक का नाश होता है। शिवलिंग पर अगर आप बेलपत्र अर्पित करें, जो कि शिव जी को सबसे प्रिय है, तो सभी संकट दूर हो जाते हैं। बेलपत्र 5 जगह पर अर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को, शिव जी को, जलधारी पर नंदी महाराज को, और शिव जी के माथे पर अगर आप शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो स्वर्ण दान के समान पुण्य फल मिलता है, किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। शिव जी पर जो अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिव जी पर धुरवा अर्पित करने से सेहत अच्छी रहती है, निरोग दीर्घायु मिलती है, जीवन से नकारात्मक चीजें समाप्त हो जाती हैं। अगर आप एक लोटा जल में थोड़ा सा कुशा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पितृ दोष समाप्त हो जाता है, पितृ खुश होकर कृपया बरसते हैं, कार्य में आ रही अड्ढचने समाप्त हो जाती है। शिव जी पर कमल का पुष्प अर्पित करने से धन, मान सम्मान, ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ता है, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। हर श्रृंगार का फूल अर्पित करने से आपका शुक्र बलवान होता है, समृद्धि आती है, ऐश्वर्य बढ़ता है। अगर आप चमेली के पुष्प अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ मन को शांति मिलती है। शिव जी पर अगर आप उनके सबसे पसंद धतूरे का पुष्प या धतूरे का फूल अर्पित करते हैं तो संयोग संतान प्राप्त होता है, जो खानदान का नाम रोशन करता है। आंकड़े के फूल से अगर शिव जी का श्रृंगार करें तो खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। अलसी के फूल अगर शिव जी पर चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि सभी देवी देवताओं की कृपा आपको मिल जाती है। अगर आप अपराजिता का फूल उन पर अर्पित करते हैं तो शत्रु विरोधी परास्त हो जाते हैं। अगर आप बेला के फूल से शिव जी का पूजन करते हैं तो मनचाहा सुंदर जीवन साथी मिलता है। शिव जी पर कनेर के पीले पुष्प अर्पित करने से जीवन में खुशियां आती हैं और शत्रु विरोधियों का दमन होता है। और जूही के फूल से पूजन करने से घर कारोबार में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। शिव जी पर मोर पंख अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है, सुखपूर्ण शांति जीवन की प्राप्ति होती है। शिव जी पर केला अर्पित किया जाए तो संतान सुख मिलता है। इलायची अर्पित करने से सुख बढ़ता है। शिव जी की पूजा करने के बाद आखिर में पान के पत्ते पर एक सिक्का, मौली धागा, मिश्री और लौंग इलायची रखकर दक्षिणा के रूप में उन्हें समर्पित करें तो आपकी पूजा सफल संपूर्ण हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा शिव जी को अर्पित करते हैं तो इससे काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। शिव जी पर हरमुख अर्पित करते हैं, इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, वाणी का तेज बढ़ता है,
समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप शिवलिंग पर अबीर गुलाल अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। दांपत्य जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों, सावन के शुभ समय का लाभ जरूर उठाएं। सावन के सोमवार पर या किसी भी दिन, क्योंकि सावन का हर दिन पवित्र दिन होता है। आप मनोकामना पूर्ति हेतु उचित द्रव्यों से शिव जी का अभिषेक जरूर करें। आपका जीवन शिव शंभू के आशीर्वाद से सुखमय बनाएं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। शिव जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय भोले भंडारी।